हरियाणा के परिवहन व खनन मंत्री मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। शर्मा जी, आरटीए ऑफिसेज उनको अब डीटीओ ऑफिसेज बना दिया गया, क्या है पूरा मामला, क्यों ये परिवर्तन करना पड़ा? नहीं, डीटीओ के जो परिवहन के बहुत आरटी ऑफिस जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट महकमा है, पार्किंग की व्यवस्था है, ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था है या लाइसेंस की व्यवस्था है। और सारे क्या है कि रजिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अब डीटीओ जो मुख्यमंत्री ने आज घोषणा करी है, डीटीओ जिम्मेदारी के साथ जितने भी परिवहन से जो समस्याएं हैं उनको सुनेगा। ट्रांसपोर्ट की भी समस्या होती, किससे बात करें। एडीसी में बहुत काम था ऑलरेडी, एडीसी डीसी के साथ काम करता था। और क्या है कि अलग महकमा रहेगा और जिम्मेदारी के साथ इसको निभाएंगे और छोटी छोटी समस्याएं जो भी लोगों की उसको पूरी करेंगे। ये डीटीओ किस स्तर के अधिकारी होंगे और इनके क्या इंडिपेंडेंट चार्ज रहेगा या पहले की तरह होता रहेगा कि एडिशनल चार्जेस वाला काम चलता रहेगा? एडिशनल चार्ज खत्म हो गया, ये फुल फ्लैश महकमे के अधिकारी होंगे। इसमें 1 क्लास होंगे, कोई भी पुलिस महकमे से हो सकता है, IAS भी हो सकता है, SCS भी हो सकता है। और कोई भी इसमें रहेगा जिम्मेदारी के साथ जो इसको निभाएंगे। और बार बार जो काम दिया जाता है एडिशनल, वो काम खत्म हो जाएगा। अगर पिछले इतिहास को देखा जाए, चाहे बंसीलाल सरकार हो या चौटाला सरकारें हो या भूपिंदर सिंह हुड्डा की सरकार रही हो, कहीं ना कहीं डीटीओ के जो ऑफिस पहले भी बनाए गए, आरटीए बंद भी किए गए, फिर दोबारा आरटीए बनाए गए, ये सारे एक्सपीरियंस देखने के बावजूद ये क्रम क्यों शुरू किया गया? नहीं, क्रम इसलिए करा कि ट्रांसपोर्ट पर कुछ अलग बदलाव होना चाहिए। कुछ जिम्मेदारी ऐसे थी भी, ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बन रहे, उनकी जिम्मेदारी के साथ कौन करे, कौन शहर में कस्बों में, ये समस्याएं थी। पार्किंग की समस्या है, या दूसरे क्या है कि पार्किंग की व्यवस्था देख के जिम्मेदारी तय करेंगे भाई यहाँ पे अपना आप गाड़ी खड़ी करिए। इस तरह की समस्या पहले कभी नहीं था। इस तरह नाम ही बदलते थे, जिम्मेदारी नहीं थी। आज जिम्मेदारी के साथ कोई भी जो अधिकारी रहेगा वो जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी समझेगा और मन लगा के आरटीओ ऑफिस में काम करेगा। शर्मा जी, परिवहन विभाग लगातार घाटे में, कोरोना की मार झेल रहा है, और उसमें अगर देखा जाए दिल्ली आपको रास्ता ही नहीं दे रहा। दिल्ली हरियाणा रोडवेज की बसेस शुरू नहीं हो रही। अगर दिल्ली का देखा जाए तो हरियाणा पर निर्भर करता है, पानी हरियाणा से जाता है, सारी चीज़ें हरियाणा से जाती हैं उसको। आज मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता में कहा है, और ये मीडिया की तरफ से था कि भाई बात दिल्ली ट्रांसपोर्ट की परमिशन नहीं दे रहा, और हरियाणा तीनों तरफ से दिल्ली को कवर करता है। और सबसे बड़ी समस्या आम त्यौहार का समय है, गरीब आदमी की समस्या है, आदमी को आवागमन की समस्या है, दिल्ली से माल लाने की समस्या है। और त्योहारों पर लोग अपनी बहन बेटियां जाएंगी, गरीब आदमी का ये मैं पहले भी कहता हूँ, जो ट्रांसपोर्ट है गरीब का हवाई जहाज है। और हरियाणा रोडवेज पर लोगों को सबसे ज़्यादा भरोसा है, और उस भरोसे के साथ मुख्यमंत्री का हमने भी परिवहन मंत्री से बात करी है, और मुख्यमंत्री भी बात करेंगे जब कोई इस तरह की समस्या होगी, और जो भी होगी इस बैठ कर। और शर्मा जी, ये लगभग 2 महीने हो गए इस क्रम को चलते चलते, दिल्ली उसी तर्ज पर उसी सुर में बोल रहा है। इसलिए क्या हरियाणा उन पर क्या दबाव क्यों नहीं बनाता, जबकि उनका पानी का जो सप्लाई लाइन है हरियाणा से जाती है? हरियाणा भी प्रेशर टैक्टिक्स अपना सकता है। हम सामाजिक लोग हैं, हम प्रैक्टिकल लोग हैं, हम मर्यादा को समझते हैं, सामाजिक हैं। पर दिल्ली की जो सरकार है सामाजिक मर्यादा नहीं समझते, सामाजिक आदमी के दर्द को नहीं समझते। दिल्ली में जब सब कुछ खुला हुआ है, दिल्ली में अपनी बस खुली हुई है, दिल्ली में आम आदमी का आवागमन है, और हरियाणा की बस से कौन सा कोविड हो रहा? जब केंद्र की तरफ से गाइडलाइंस हो गई, पूरी तरह सब चीज़ होगी। अगर पानी दिल्ली को, हरियाणा से सब कुछ पानी जा रहा है, दिल्ली के यमुना हमारे यहाँ से, दूसरा नहर का पानी हमारे यहाँ से जा रहा है, तो दिल्ली को इस बात की सोचना चाहिए कि हरियाणा के लोग, दिल्ली के लोगों की समस्या, हरियाणा के लोग, दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। जो कॉलोनी में रहते हैं, जो लोग हरियाणा से, जो दिल्ली का रोटी बेटी का संबंध है, आपस में आवागमन होता है, लोगों को बड़ी समस्या है। अपने व्हीकल से नहीं जा सकते, नौकरी करनी है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, लोग अपने भाड़े में जो नौकरी प्राइवेट सेक्टर में करते थे आज प्राइवेट व्हीकल से जाते हैं, पैसा उनके जेब पे डाका डलता है, तो हरियाणा रोडवेज के से पहुँच जाते थे। तो इससे अगर कोई इस तरह के हालात हो गए, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने कहा है, मैं बात करूँगा। और ये भी जो आपने बात की है, कोई भी हो, हरियाणा दिल्ली के लोग हमारे अपने लोग हैं, उसके लिए ट्रांसपोर्ट खोलना बहुत ज़रूरी है। शर्मा जी, दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रभारी हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। हमने जो आपका
द्वारा इनसे पत्राचार किया जा रहा है, उस मुद्दे को भी उठाया वहाँ पर। उनका ये कहना है कि एनजीटी की गाइडलाइन है, प्रदूषण रहित बसें जब तक नहीं आएंगी ये बसें नहीं चलने दी जाएंगी। नहीं, दिल्ली की कौन सी प्रदूषण रहित है, हमारी कौन सी प्रदूषण वाली बस है? आप वो बात कर रहे हैं, एनजीटी पर सारी बात डाल रहे हैं कि ये बताया ना, अपना ट्रक निकल रहे हैं, सारे ट्रक निकल रहे हैं, माल आ रहा है, ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं, बसों से प्रदूषण हो रहा है, बसों से प्रदूषण हो रहा है, उनके जनरेटर चल रहे हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उनके उद्योग चल रहे हैं, उससे प्रदूषण, हमारी बसों से प्रदूषण, फिर इससे प्रदूषण हो गया। उनका कहने के लिए कुछ नहीं उन पर। वो लोग क्या है कि बार बार गरीब आदमी के जेब पे डाका डाल रहे हैं, गरीब आदमी के खर्चे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा के जो आम आदमी की सोच नहीं है, इनकी विचारधारा आम आदमी के प्रति नहीं है। इनको राज मिल गया, राज के मिलते कुछ भी करें, पर आदमी की समस्या सुननी चाहिए। गरीब आदमी का जहाज आप बता रहे हैं इसको, बस को, तो ऐसी स्थिति में ये शुरू करवाने के लिए अब हरियाणा सरकार के कठोर कदम क्या होंगे? नहीं, त्यौहार आ रहे हैं, दिवाली आने वाली है, लोगों के तीज त्यौहार की शुरुआत है, दिवाली दशहरा आ रहे हैं, भैया दूज आने वाली है। तो मेरा ये कहना है कि जल्दी से जल्दी जितने भी मुख्यमंत्री अपने लिए बात करेंगे, अगर उनसे बात करेंगे भी जल्दी जल्दी बस खोलें और हरियाणा लोगों के लिए कुछ भी कदम जो होगा अगला कदम उठाएंगे। यानी कि आपके स्तर पर जो बातचीत हुई, वार्ता हुई, जो पत्राचार हुआ, उसका कोई अभी हल नहीं निकला? अभी आया नहीं, उन्होंने कहा हम आपको जल्दी ही बता के देंगे, हमारी मीटिंग होगी, उस मीटिंग में हम फैसला लेंगे। शर्मा जी, किन किन राज्यों में अब बसें शुरू हो चुकी हैं फिलहाल? नहीं, अब तो पंजाब से भी शुरुआत हुई है, हिमाचल से शुरुआत, धीरे धीरे बस तब तो खुलनी चालू होगी, पर दिल्ली की तरफ से तो कुछ हुआ ही नहीं। शर्मा जी, खनन विभाग आपके पास है, अगर उसका जिक्र किया जाए तो जैसा कि सीएम साहब भी बता रहे थे प्रेस ब्रीफिंग में कि उन्होंने ये बताया कि लास्ट मंथ जो है पिछले साल के बराबर हो गया, यानी कि जो घाटा चल रहा था वो कहीं ना कहीं अब उसके बराबरी कर रहा है। नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि जो अप्रैल 2019 और 20 में जो हमें अप्रैल से सितंबर तक जो हमें रेवेन्यू हुआ, उस समय 3 करोड़ 33 लाख रुपए हमको मिले थे। और आज लॉकडाउन के दौरान, बंद के दौरान, इस हालात जिस परिस्थिति, हाईवे के काम सब बंद थे, उस दौरान हमसे 338 करोड़ रुपए हमको प्लस मिले हैं और 5 करोड़ रुपया हमको फालतू माइनिंग से मिला है। अगर ये सब कुछ खुला होता तो ये बहुत रेवेन्यू ऊपर जाता। शर्मा जी, आरटी ऑफिस को डीटीओ बनाने में क्या भ्रष्टाचार रुकेगा? नहीं रुकेगा नहीं, जिम्मेदारी से जो अधिकारी बैठेगा, जिम्मेदारी से एक अफसर को जिम्मेदारी दे दी, आपको सारा ये देखना है, अपना आरटी महकमा देखना है, वो जिम्मेदारी, दूसरा काम नहीं। उसका काम ये कि एक भी शहर में कोई भी प्राइवेट व्हीकल, चाहे मैक्सी हो, प्राइवेट बस हो, बिना परमिट की, जो सरकार को चूना लगा रही है, सरकार के हरियाणा रोडवे को चूना लगा रही है, एक भी उसकी जिम्मेदारी है। रात के 12 बजे हो, दिन में हो, तो एक एक उस पर नज़र डालेगा। कोई इस तरह का हमें ईमानदार अधिकारी लगाए, सब कुछ उससे ये करके भाई आप लोग जिम्मेदारी के साथ, मुस्तैदी के साथ इसको निभाएंगे। आप पे आरटी के जो डीटीओ बनाए जिनकी जिम्मेदारी, वो डीटीओ जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे भाई इस हरियाणा परिवहन आरटीए महकमे किस तरह इसकी छवि बनाएंगे। तो ये हैं मूलचंद शर्मा जी, जो कि हरियाणा के परिवहन व खनन मंत्री हैं। इनका कहना है कि दिल्ली को कम से कम अब संभलना चाहिए, क्योंकि दिल्ली हमारा पड़ोसी राज्य है और जो बसों कि अभी तक इजाज़त नहीं दी गई, मुख्यमंत्री स्तर पर अब इसमें बात होगी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि यमुना का पानी हो या पश्चिमी यमुना नहर का पानी हो, दिल्ली जाता है। राजनीतिक भाषा में कई संकेत हैं। दिल्ली की बस सेवा कब शुरू होती है, अब ये देखने वाली बात रहेगी। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।